बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे वीडियो वालों सजनों ते बेलियो मित्रों से लियो, कैसे हो? नहीं ठीक? ठीक नहीं हो? क्यों, क्या हुआ है? अच्छा, पेपर की तैयारी नहीं है? क्यों, क्या हुआ था? पढ़ा क्यों नहीं? जॉब पे था? अच्छा, चलो। बाकी? अच्छा, वैसे शुगल मेला लगा ही रखा है पूरा साल, 6 महीने। चलो कोई नहीं, खैर है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ CS 101 का गैस पेपर, और उसके साथ ही जो पेपर हो रहे हैं इस दफ़ा फाल 2020 के, वो जो ग्रुप्स में स्टूडेंट्स पोस्ट करते हैं जो उनके पेपर आते हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह जो मुझे अभी तक याद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स और नई वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने करने हैं सबसे पहले आपने करने हैं जो मॉड्यूल नंबर 109 से लेके तकरीबन 120-25 तक जो पैराडिगम्स तक बनते हैं, इम्पेरेटिव, और वहाँ वहाँ तक वो इम्पेरेटिव पैराडिगम्स वो तीन चार चार हैं, वो वहाँ तक आपने लाजमी करने हैं, पहले मॉड्यूल्स हैं। तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं MCQs पैराडिगम्स वाले, और उसमें से जो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आ रहे हैं, उसके ट्रांसलेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, तो इसी तरह वहाँ से आ रहे हैं। तो उसके बाद आपने जो CS इम्पैक्ट है ना, वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसमें से हर पेपर में लॉन्ग लग रहा है। किसी में CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आ रहा है, इसका 5 नंबर के लिए इसके 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखें, और 5 नंबर के लिए 5 नेगेटिव इम्पैक्ट लिखें। इसी तरह इसके CS इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट और CS इम्पैक्ट ऑन फलां फलां जो भी उसमें दिए हुए हैं, वो आपने CS इम्पैक्ट वाला जो चैप्टर है, वो तकरीबन जो कंप्लीट कोडिंग आएगी वो सेकंड सेमेस्टर में आएगी CS की। तो बाकी जो IT वाले हैं उनमें भी। तो ये था इसके इम्पोर्टेंट्स। और जो आखिर में MSSS है, वो भी आपने देखना है, क्योंकि वो पेपर में अलाउ नहीं कर रहा इस दफ़ा। तो पेपर में MSSS अलाउ नहीं है, वो आपने देख लेना। उसमें से MCQs आ रहे हैं, एक ना एक दो MCQs लग रहे हैं उसमें से CS MSSS से। तो उसके अलावा जो आखिर में ड्रीम व्यूवर वाला है, उसमें से भी एक दो MCQs लग रहे हैं, वो भी आपने करना है। और वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह बेशक आप रहने दें, क्योंकि वो अलावा है उसमें। तो आप उधर से देख के, तकरीबन अगर आपको नहीं भी पता तो आप थोड़ा सा सर्च करके उधर से देख के वो साथ में वर्ड ओपन कर लेंगे और उधर से देख के लिख लेंगे, उसमें उसमें से लॉन्ग आ रहा है। तो उसके बाद ये HTML के टैग हैं, इसका एक MCQs लग रहा है। जैसे वो दे देंगे, हम भी लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है। नीचे 4 MCQs होंगे, तो अगर आपने पता होगा तो आप लगा देंगे BR। इसी तरह बॉडी के लिए टैग जो है, उसके हेडिंग के लिए H1 H2 H3, और ये इसकी टैग्स की मेरे पास पड़ी है फ़ाइल। तो ये सारे आपने नहीं करने, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वही आपने करने हैं थोड़े से। तो जैसे अटैलिक आई होता है, और अंडरलाइन के लिए U होता है, और इसी तरह बोल्ड के लिए। तो ये मैं फ़ाइल इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। और बाकी दूसरे मैंने ग्रुप से लिए थे हैंड आउट, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, और ये एक आज क्वेश्चन आया हुआ था रिपोर्ट्स वाला, व्हाट इज़ रिपोर्ट एंड इट्स टू यूजेस। तो ये 3 नंबर में आया हुआ था, ये आपने लिखना था। तो ये इसका MSSS में आता है ये, तो SS की उधर नहीं थी, तो वो नहीं हो सका, तो गलत हो गया। तो आपने ये देखना है लाजमी। तो इसके बाद आपने CS इम्पैक्ट, में बार बार कह रहा हूँ CS इम्पैक्ट, और जो शुरू वाले 20-25 मॉड्यूल्स हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो आपने लाजमी करने हैं। तो इसके अलावा मेरे पास ये हैंड आउट्स हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए थे, ये अब मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हैंडआउट्स हैं ये। तो ये इसमें तकरीबन हर चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें दे दी हुई है। ये 120-25 तक हैं, तो ये आपने लाजमी करने हैं। इसमें से फिर स्टैक आ जाता है, उसको आपने करना है, क्यूरीज करनी है, और जो एब्रीवेशन है वो आपने यहाँ लाजमी देखने हैं। ख़ास तौर पे रिपोर्ट्स वाले में कुछ एक दो एब्रीवेशन है, और जो टग रोबोट है वो 400 kg लो वेट उठा सकता है। और उसके अलावा जो दूसरा रोबोट वो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, और सेल्फ़ ड्राइविंग कार में इसकी 2 काम है, इसके सेल्फ़
रिपोर्ट्स की। तो इसके अलावा जो दूसरा लीफो और फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके एब्रीवेशन आए हुए थे, वो भी आपने देखने। और जो इसका सी एस इम्पैक्ट में जो प्राइवेसी वाला था उसमें भी 3-4 पढ़े हैं, और उसमें वो कौन सा लॉ कौन से कंट्री में, एक यूएस के लिए और एक ऑस्ट्रेलिया वाला है, वो भी आपने देखने हैं। उसके अलावा ये आपने हैंडआउट्स बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ने हैं, और इनको भी एक नज़र देखना है, अच्छी तरह देखना है। तो ये जो मैं कह रहा था इम्पेरेटिव्स, ये इम्पेरेटिव, पैराडिगम्स, डिक्लरेटिव, ऑप्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनकी डेफिनेशंस वगैरह और इनकी एग्जांपल्स वगैरह पूछ सकता है। तो इसमें आपने ये भी आपने देखने हैं। तो इम्पेरेटिव पैराडिगम्स की डेफिनेशन आ सकती है, और ये इसका दूसरा नेम जो है वो प्रोसीजरल पैराडिगम है, ये आ सकता है। और बाकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग वो आपने लाजमी करनी है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, उसमें फिर दूसरा उसकी 3 आगे हैं, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, और उसके ऊपर भी 2 टेस्टिंग है। एक मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं आ रहे, वो भी आपने लाजमी देखनी है टेस्टिंग, उसमें से भी शॉर्ट लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा। तो और हाँ, अगर आप CS101 की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा और आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, तो एक चैनल है की टू सक्सेस, मुझे टीचर का नाम नहीं पता, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पिछले सेमेस्टर की उनकी वीडियोज़ हैं, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो पिछले सेमेस्टर में चेंज हुआ था। तो पिछले सेमेस्टर का कोर्स भी और इस सेमेस्टर का कोर्स सेम है। तो उन्होंने वो बनाए हुए हैं, तकरीबन 50 MCQs की 2 फाइल्स बनाई हैं। उसमें उन्होंने मुकम्मल एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसको, तो आपने अगर वो आप देख लें तो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो इंशाल्लाह उम्मीद 100% उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।